ट्रेवलर्स यानी वो लोग जो समय में यात्रा कर चुके हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे समय में यात्रा करना सिर्फ एक सोच नहीं है, बल्कि इतिहास हमें इसके कई सबूत देता है। हम ये तो नहीं कह सकते कि ये सारे सबूत सही हैं, पर हम सोचने पर मजबूर जरूर हो जाते हैं कि क्या वाकई में समय यात्रा संभव है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको समय यात्रा से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक घटनाओं के बारे में बताएंगे जिसमें किसी इंसान ने भविष्य या भूतकाल से आकर सबको चौंका दिया, और साथ ही कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिनका ये दावा है कि वो समय में यात्रा कर चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं दी ऑसम वर्ल्ड। दोस्तों, ये वीडियो हमारे स्टोरी ऑफ टाइम ट्रेवल का चौथा भाग है, लेकिन इससे पहले इसका पहला, दूसरा और तीसरा भाग भी आ चुके हैं। तो अगर आप टाइम ट्रेवल में रुचि रखते हैं तो एक बार ये तीनों वीडियो जरूर देखिए, जिनमें हमने टाइम मशीन और टाइम ट्रेवल की थ्योरी को उदाहरण के साथ समझाया है। इन तीनों वीडियो का लिंक आपको ऊपर कार्ड्स में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। रुडोल्फ फैंज एक ऐसा व्यक्ति जो अतीत से पूरे 75 साल भविष्य में आ गया था। दोस्तों, बात सन 1950 की है, जब जून के महीने में एक दिन रात को 11 बजे न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर अचानक से एक व्यक्ति सड़क के बीचों बीच प्रकट हो जाता है। वहां मौजूद तमाम लोग इस व्यक्ति को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि इसकी वेशभूषा वहां मौजूद लोगों से मेल नहीं खा रही थी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसने 18वीं सदी के वेशभूषा वाले कपड़े पहने हुए थे, और उस व्यक्ति के हाव भाव को देखकर यह महसूस हो रहा था जैसे कि वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। वहां मौजूद बाकी लोगों की तरह ही वह व्यक्ति भी अपनी वहां मौजूदगी से काफी हैरान दिख रहा था। इससे पहले कि वह व्यक्ति और वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, तेजी से आ रही एक टैक्सी से उसकी टक्कर हो गई और उस सड़क हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उस व्यक्ति की लाश को मुर्दाघर में ले जाकर उसकी तलाशी ली गई, जिसमें उसके पास से कुछ ऐसी चीजें बरामद हुई जो काफी हैरान कर देने वाली थी। उन चीजों में मौजूद था एक तांबे का टोकन जिस पर एक सैलून का नाम लिखा था, एक बिल जिस पर एक घोड़े के तबेले का नाम और एड्रेस था। इसके अलावा उसके पास एक बिजनेस कार्ड भी था जिस पर नाम था रुडोल्फ फैंज और एड्रेस था 5th एवेन्यू, और इसके साथ साथ उसके पास थी एक चिट्ठी जिस पर 1876 का स्टैंप लगा हुआ था, और साथ ही साथ उसके पास बरामद हुए $70 के पुराने जमाने के छपे नोट। और दोस्तों, यूं तो ये सारी चीजें बहुत ही पुराने जमाने की थी, पर सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये थी कि ये सारी चीजें आज भी एकदम नए जैसी लग रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो उन पर समय के बीतने का कोई असर ही नहीं हुआ हो। दोस्तों, इस घटना की तहकीकात का जिम्मा न्यूयॉर्क पुलिस ने कैप्टन ह्यूबर्ट वी रिम को सौंपा, जो कि न्यूयॉर्क पुलिस में मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट में काम करते थे। जब उन्होंने उस सैलून और तबेले का पता ढूंढने की कोशिश की तो ऐसी कोई भी जगह उन्हें नहीं मिली। यहाँ तक कि वहां रह रहे बुजुर्गों तक को ऐसे किसी सैलून या तबेले के बारे में नहीं मालूम था। लेकिन दोस्तों, उन चीजों में मिले बिजनेस कार्ड पर जो एड्रेस था, वहां पर 5th एवेन्यू का एक दफ्तर मौजूद था, लेकिन वहां कोई भी रुडोल्फ फैंज नाम के व्यक्ति को नहीं जानता था। और अब इस हादसे में मारे गए व्यक्ति को इसके पास से मिले बिजनेस कार्ड के आधार पर रुडोल्फ फैंज नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, ये घटना रहस्य से भरी हुई लग रही थी, इसलिए कैप्टन रिम ने अपनी जांच पड़ताल जारी रखी, और उन्होंने बहुत ही छानबीन के बाद एक टेलीफोन एड्रेस बुक में एक नाम पाया, रुडोल्फ फैंज जूनियर, और यह फोन बुक 1939 की थी। तो कैप्टन रिम उस एड्रेस पे पूछताछ के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्हें मालूम हुआ रुडोल्फ फैंज जूनियर नाम का यह व्यक्ति 5 साल पहले ही मर चुका है, लेकिन उसकी एक विधवा पत्नी है। और जब कैप्टन रिम उसकी विधवा पत्नी से मिले तो उन्हें वहां कुछ ऐसी बातें पता चली जो और भी चौंकाने वाली थी। रुडोल्फ फैंज जूनियर की पत्नी ने बताया कि रुडोल्फ फैंज जूनियर के पिता का नाम था, और वह 29 साल की उम्र में 1876 में अचानक गायब हो गए थे। उसने बताया कि वह एक दिन शाम को सड़क पर घूमने के लिए निकले थे और उसके बाद से उन्हें किसी ने भी नहीं देखा। ये सब पता लगने पर जब कैप्टन रिम ने 1876 की पुलिस की लापता लोगों की फाइल देखी तो उन्होंने पाया कि वह औरत जो बोल रही थी वह बिल्कुल सच था, और इस फाइल में जिस लापता व्यक्ति का जिक्र किया गया था उसका हुलिया और वेशभूषा हूबहू उस व्यक्ति से मिलता था जिसकी सड़क हादसे में मौत हुई थी।
दोस्तों, कैप्टन रिम की जांच पड़ताल से जो सामने आ रहा था वह साफ साफ टाइम ट्रेवल की एक घटना की ओर इशारा कर रहा था, जिसमें एक व्यक्ति किसी तरह से अपने समय से 75 साल आगे चला आया था, जहां दुर्भाग्यवश उसकी हादसे में मौत हो गई थी। और यह कहानी तब से एक टाइम ट्रेवल की कहानी के रूप में प्रचलित है। एंड्रयू कार्लसन एक ऐसा व्यक्ति जिसने भविष्य के सन 2256 से आकर शेयर मार्केट से कमाए लगभग 2000 करोड़ रुपए। दोस्तों, बात है 28 जनवरी 2003 की, जब न्यूयॉर्क पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसका नाम एंड्रयू कार्लसन था। उस पर आरोप यह था कि उसने इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए गैर कानूनी तरीके से शेयर मार्केट से लाभ कमाया है। उसने शेयर मार्केट में $800 से शुरुआत की और 126 बहुत ही जोखिम भरे दांव खेले और सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर पूरे $35 करोड़ कमा लिए। और इतने कम समय में इतने पैसे कमाने के कारण वो जांचकर्ताओं की नजर में आ गया, क्योंकि दोस्तों, चाहे कोई कितना भी अच्छा शेयर कारोबारी क्यों ना हो, इतने कम समय में इतना मुनाफा कमाना नामुमकिन सा लगता था। और शायद इसीलिए जांचकर्ता ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि एंड्रयू कार्लसन ने इतना सारा पैसा बिना किसी गैर कानूनी तरीके से कमाया है। इसलिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया ताकि वो उससे पूछताछ कर सके। दोस्तों, उसे गिरफ्तार करके पुलिस को लग रहा था कि किसी बहुत बड़े इनसाइडर ट्रेडिंग ग्रोह का पर्दाफाश होने वाला है। लेकिन जब उन्होंने एंड्रयू कार्लसन से पूछताछ शुरू की तो अपने 4 घंटे के बयान में उसने जो बताया उसे सुनकर सब हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उसने कहा कि वह सन 2256 से आया था और उसने इतिहास की किताबों में पढ़ा था कि इस वर्ष में शेयर बाजार में बहुत उथल पुथल थी और इसीलिए उसने किताबों के जरिए यह पता लगा लिया था कि कौन से शेयर इस साल में अच्छा कर रहे थे। और सब कुछ पहले से पता होने के कारण उसने वही शेयर खरीदे जिससे उसे ज्यादा से ज्यादा लाभ हो और सब कुछ सामान्य लगे, इसलिए जानबूझकर उसने 1-2 शेयर में नुकसान भी लिया ताकि किसी को उस पर शक न हो। लेकिन वह इसमें कामयाब नहीं हो सका और पकड़ा गया। उसने पुलिस वालों से कहा कि अगर वो उसे छोड़ देंगे तो वह उन्हें बता देगा कि ओसामा बिन लादेन कहां छुपा है और एड्स का इलाज कैसे किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, पुलिस वालों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और वह उसे पागल समझने लगे। लेकिन जैसे ही उसे बेल पर रिहा किया गया, वह हमेशा के लिए गायब हो गया और फिर कभी नहीं देखा गया। ग्रीन चिल्ड्रन ऑफ वुलपिट टाउन। दोस्तों, बात 12वीं सदी के शुरुआत की है, जब यूनाइटेड किंगडम के वुलपिट टाउन के पास अपने खेतों की देखभाल कर रहे 2 किसानों को 2 अनजान बच्चे रोते हुए मिलते हैं, जिन्होंने बहुत ही अजीब कपड़े पहने हुए थे जो 12वीं सदी के लोगों से मेल नहीं खा रहे थे। जब वो किसान उन बच्चों के नजदीक गए तो उन्होंने पाया कि उन दोनों बच्चों की त्वचा का रंग हरा है। जब किसानों ने दोनों बच्चों की मदद करने की कोशिश की तो इन दोनों बच्चों ने किसी तरह की मदद लेने से साफ मना कर दिया। और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि वो दोनों बच्चे किसानों की जानकारी के बाहर अपनी ही किसी भाषा में बात कर रहे थे, जिसे जानकर और सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वो दोनों बच्चे किसी और ही दुनिया में आ गए हों। और हो भी क्यों ना, आखिर वो बच्चे इतने रहस्यमयी जो थे। दोस्तों, इस रहस्यमयी घटना के बाद इन बच्चों को वहीं के एक व्यक्ति सर रिचर्ड के घर ले जाया गया, जिससे कि इनकी देखभाल की जा सके। लेकिन इसके बाद वुलपिट टाउन के लोगों ने इन दोनों बच्चों में कुछ ऐसी अनोखी आदतों को पाया जिसे जानकर सब आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि ये दोनों बच्चे किसी भी तरह का खाना नहीं खाते थे। और कुछ दिन बीतने के बाद ये बच्चे बहुत कोशिशों के बाद सिर्फ कच्ची बीन्स खाने के लिए राजी हुए। लेकिन थोड़ा और समय बीतने पर इन्होंने धीरे धीरे सामान्य खाना खाना शुरू कर दिया और फिर उनकी त्वचा का रंग भी हरे रंग से सामान्य रंग का होने लगा। दोस्तों, कुछ दिनों तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद इन दोनों बच्चों में से लड़के की बीमारी की वजह से मौत हो गई। लेकिन लड़की एकदम स्वस्थ थी और सामान्य तरीके से बड़ी होने लगी और धीरे धीरे उसने वहां की मातृभाषा अंग्रेजी बोलना भी सीख लिया। और इसी भाषा का ज्ञान हो जाने के बाद उस लड़की ने बताया कि वो दोनों धरती के नीचे किसी सेंट मार्टिन लैंड नामक एक जगह से आए थे, जो कि एक ऐसी दुनिया थी जहां कभी भी सूरज नहीं चमकता था और आसमान में हमेशा शाम के समय जैसी एक रोशनी रहती थी। और उसने कहा कि एक दिन वो दोनों भाई बहन अपने पिता के साथ पशुओं को चराते हुए एक रहस्यमय गुफा में जा पहुंचे थे, जहां एक तेज आवाज के साथ वे दोनों वुलपिट टाउन में प्रवेश कर गए। दोस्तों, इसके बाद इन दोनों बच्चों को वुलपिट टाउन के हरे रंग के रहस्यमय बच्चे कहकर पुकारा जाने लगा। और इन दोनों की कहानियां लंदन में सदियों से सुनाई जा रही है, जिसके ऊपर कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। और साथ ही कुछ जानकार कहते हैं कि ये दोनों बच्चे किसी और ही दुनिया से आए थे और वो एलियन थे, जबकि कुछ लोग मानते हैं
कि वो दोनों इसी दुनिया के थे, लेकिन किसी तरह से समय में यात्रा करके 12वीं सदी में पहुंच गए थे। दोस्तों, इस घटना का 12वीं सदी का होने के कारण इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिलता और इसीलिए साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वो दोनों एलियन थे या कोई समय यात्री। दोस्तों, इन दोनों के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप जानना चाहते हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो भविष्य के सन 3906 में जाकर फिर से लौटा अपनी दुनिया में, वो भी भविष्य के कुछ ऐसे राज लेकर जिन्हें जानकर आप आश्चर्य से भर जाएंगे, तो एक बार आप हमारी अगली वीडियो जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको ऊपर एंड स्क्रीन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।